जो है देखिए राजू दानवीर हैं कि 10 लाठी खाने से हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी। 10 लाठी और मार लेता, तलवार चलवा लेते। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जेल में बंद कर दिए गए। क्यों, आप समझ रहे हैं। 32 साल पुराना मामला है, लेकिन फिलहाल उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। उनके पार्टी के नेता प्रार्थना कर रहे हैं कि पप्पू यादव जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और बड़ी बात यह है कि उनकी रिहाई की जाए। जैसा कि अब आम लोग भी कहने लगे हैं, रिलीज़ पप्पू यादव को छोड़ो। आपका जवाब क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ राजू दानवीर हैं, जन अधिकार पार्टी के नेता हैं। उस दिन जब पप्पू यादव को जेल ले जा रहे थे तो आप पर खूब लाठियाँ चली थी, विरोध आपने किया था, खूब लाठियाँ भी चली थी। कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं, हम कहेंगे एडिटर्स को दिखाएं। लाठियाँ खूब चली, लेकिन फिर भी आप साथ साथ गए। क्या लगता है, अब लाठी ही खाना है क्या आज आपको? आवाज़ यदि कोई बंद करना चाहे तो कहने का अर्थ हुआ कि 10 लाठी खाने से हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी। 10 लाठी और मार लेता, तलवार चलवा लेते। इस साफ तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। आप बताइएगा ना कि किस तरह से, किस लिए उनको गिरफ्तार किए हैं, क्यों अरेस्ट किए हैं। वहाँ तो डीएसपी साहब ने बोला कि लॉकडाउन का उल्लंघन है। यहाँ आने के बाद 2-3 घंटा बैठाने के बाद फिर बोले 32 साल का केस पुराना है, ऐसे उससे 10 तरह की बात है। पुलिस आपके कहने के हिसाब से झूठ बोल रही है? बिल्कुल झूठ बोल रही थी। उनका बयान है भाई, डीएसपी साहब का पूरे चैनल पर बयान चल रहा है कि लॉकडाउन के उल्लंघन के मैंने उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। अभी स्थिति ये है कि इनको 18-19 घंटा ऐसे ही बैठाए हुए रखा, जबकि इनकी सेहत बहुत ही ख़राब चल रही है। डॉक्टर के देखरेख में चल रहे थे, लगातार सुबह से शाम तक 10 गोली दवाई खाते हैं और निरंतर डॉक्टर के देखरेख में रहते हैं। अभी जो बीरपुर जहाँ गए थे सुपौल में रहते हैं, तो फिर इतने दिनों से जो सेवा शुश्रूषा कर रहे थे घूम कर लोगों की, हाँ, तो एकदम पूरा डॉक्टर को देखरेख में ही वो काम कर रहे थे। उनको कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, स्टोन निकाला गया है, ये सबको पता है। गोल ब्लैडर को निकाला गया है, तो वो जग जाहिर है वो है। उसके बाद शुगर है, फिर और 2-4 गो बीमारी है, उस सबका दवा वो निरंतर खा रहे हैं। अभी बता दीजिए कि इनको सरकार की मंशा क्या है, ये स्पष्ट करे। इनको मारना चाहती है, बचाना चाहती है? आप तो कह रहे हैं कि मारना चाहते थे, ये क्यों कह रहे हैं? ये इसीलिए कह रहे हैं कि आप बीरपुर में जहाँ इनको आप रखे थे, वहाँ किसी भी तरह का कोई सुख सुविधा, कोई वो जेल है ना, वो 5 स्टार होटल थोड़ी है। तो जज साहब ने बताया ना कि इनको स्वास्थ्य सेवाएं से संबंधित सारी सुख सुविधाएं इनको जहाँ रहें वहाँ मुहैया कराया जाए, स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो फिर वहाँ बीरपुर से जब दरभंगा क्यों लेके गए? वहाँ कुछ एक जांच का कुछ मशीनें नहीं है। अब जांच करने की बात आई तो पारस में जा रहे हैं जांच करने। तो वहाँ DMCH की जब बात आती है तो कहता है कि दरभंगा को उसे एम्स कहता है, फैसिलिटी बहुत है। सर कुछ नहीं है। वो एक पता लगा है वहाँ के लोगों के द्वारा, जो हमको जानकारी मिला है कि जिस रूम में उनको रखा गया था, न पंखा है, न लाइट है, न लाइन की अच्छी सुविधा है, और पूरा मच्छर से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ, पूरी जगह पर नाले का पानी पसरा हुआ। ऐसी स्थिति, जब उतना दूर से लाना ही था, जांच ही करवाना था, जहां जांच का कोई सुविधा ही नहीं है, प्राइवेट में आप जा रहे हैं पारस में लेके, और फिर आप DMCH में क्यों लेके आए? आपकी मंशा क्या है? मंशा साफ कीजिए, जनता जानना चाहती है। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये साजिश है, सोची समझी इस वक्त क्या कि अमनौर वाली घटना आपको रिएक्शन कर दिया? उनकी गलती सिर्फ इतनी है कि वो 40 एम्बुलेंस चोर का उजागर किए। यहाँ जितनी भी हॉस्पिटल में कमियां चल रही थी, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही वेंटिलेटर पर थी, उन सभी को उजागर कर रहे थे। यही कमी थी, यही उनसे गलती हो गई। आप अभी एम्बुलेंस चोर कर रहे हैं, फिर कार्रवाई हो सकती है? सर अब क्या, जग जाहिर ट्रेंड कर रहा है, हम थोड़ी बोल रहे हैं क्या है नहीं है, वो तो ट्रेंड कर रहा है। अब वो कोई छुपा के रखा है, उसको उन्होंने उजागर किया है, ठीक है। अभी आगे आपको हम बता दें कि उनकी गलती क्या थी। वो ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन दे रहे थे, दवाई मुहैया कराए थे, बेड मुहैया करवा रहे थे। निजी अस्पताल की जो मनमानी चल रही थी उसके खिलाफ लड़ भी रहे थे। यही उनकी गलती है, यही उनकी गलती है। अभी उनका स्वास्थ्य
वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, कोई भी देख रेख बढ़िया नहीं है, बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। जमानत की हम तुरंत मांग करते हैं कि उनको अविलंब रिहा किया जाए स्वास्थ्य को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि उनको पटना शिफ्ट किया जाए जितना जल्दी। देखिए, कुल मिलाकर राजू दानवीर हमारे साथ हैं। उस दिन इतनी मार पड़ी है, पुलिस ने इन्हें मारा भी था लाठियों से, फिर भी ये कह रहे हैं कि 10 लाठी और मारिए, हो सके तो तलवार भी उठा लीजिए, लेकिन मेरे लब आज़ाद हैं, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। बहरहाल पप्पू यादव की रिहाई की मांग जो है काफ़ी तेज़ी से उठने लगी है, और ये बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया था अब तो वो खुद पीछे हट रहा है, तो फिर किसका डर, मतलब कैसा मुकदमा, क्या सब कुछ है। देखते हैं कोर्ट कब खुलता है, कोरोना लहर चल रहा है, ऐसे में कब तक उन्हें जमानत मिल पाती है, इस पर फिलहाल संशय बरकरार है। तबीयत तो उनकी खैर बिगड़ती ही जा रही है। हम वीडियोज़ के माध्यम से आपको दिखा भी रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।